जय गुरुदेव। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, अपने ही स्पिरिचुअल ज्ञान रहस्य चैनल में आपका सभी का स्वागत है। त्राटक सीरीज में आप तक बिंदु त्राटक, दर्पण त्राटक, उसका प्रैक्टिकल नियमों के बारे में देखा है। आज हम ज्योति त्राटक के बारे में देखेंगे। महाराष्ट्र के शिरडी के साईं बाबा, शेगांव के गजानन महाराज ये अग्नि पूजक थे और भी बहुत सारे संत योगी अग्नि पूजक थे। अग्नि त्राटक के बारे में आगे के अलग से वीडियो में देखेंगे। अग्नि का ही छोटा रूप ज्योति है। सभी वेद, पुराण व धार्मिक कार्यों में अग्नि पूजा को अनन्य साधारण महत्व है। अनादिकाल से राजे, महाराजे यज्ञ, होम, हवन ये सभी प्रकार से अग्नि की पूजा करते आए हैं। हिंदू के सभी पवित्र प्रसंगों में, शादी में अग्नि की ही पूजा की जाती है। पति पत्नी की जन्मगाठी अग्नि देवता को ही साक्षी मान के जन्म के बंधन बांधे जाते हैं। मृत्यु के बाद भी अग्नि देवता को ही अर्पण किया जाता है। कोई भी देवता को जो भोग देते हो वो अग्नि में दिया तो जल्दी भगवान के पास पहुंचता है। अब हम ज्योति त्राटक साधना कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे। सही विधि विधान के साथ वीडियो शुरुआत से लेके लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आजकल के मीडिया का जमाना है, इसमें किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है और जो चाहिए वो जल्दी मिलना चाहिए। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज बिना मेहनत किए हुए नहीं मिलता। खाना भी फ्री में नहीं मिलता, उसके पीछे भी बहुत मेहनत है। तो साधना में मेहनत और दृढ़ विश्वास के बिना कैसे क्या कुछ मिल सकता है। इसलिए मेहनत बहुत जरूरी है। जामुन के पेड़ के नीचे सोएंगे और मुंह खोल के बोलेंगे जामुन मेरे मुंह में गिरना चाहिए, और वो कैसे गिरेगा? उसे निकालने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी। वैसा ही है साधना मार्ग, इतना सरल नहीं है आप चाहते हो उतना। और एक बात, ये कोई सिखाने का विषय नहीं है। इसमें जब तक आपको अनुभव नहीं होता तब तक आप विश्वास नहीं कर सकते। चलो साधना के बारे में देखते हैं। ज्योति त्राटक साधना करने से पहले कम से कम 1 से 1.5 महीना बिंदु त्राटक साधना का अभ्यास जरूर करें, तभी ज्योति त्राटक साधना करने की सोचिए, वरना इसके तरफ देखना ही नहीं। क्योंकि ये साधना बहुत तेजस्वी साधना है। ये साधना सही विधि विधान के साथ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी साधना स्टेप बाय स्टेप करना बहुत जरूरी है। ये साधना में मार्गदर्शक का बहुत जरूरी है। पूरी साधना समझ ले बाद में ही करना, वैसे नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी साधना खराब नहीं होती, उसे सही तरीके से करना जरूरी होता है। ज्योति त्राटक साधना से आंखों में इतना तेज आता है कि आपके आंखों में देखकर कोई बात नहीं कर सकता। और इसका उच्चतर अवस्था में आप किसी पक्षी को देखकर मन में ऐसा विचार लाए कि वो मर जाए तो वो मर जाएगा, लेकिन उसके लिए सूर्य त्राटक साधना बहुत प्रभावी होती है। लेकिन हमारा यहाँ किसी को हानि पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। ये सभी साधना पवित्र साधना है, इसका किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग ना करें। ये साधना से कभी आंखें खराब नहीं होती, उलट अच्छे होती है। किसी को चश्मा लगा है उसके लिए पहले ये त्राटक समझ लेते हैं कि साधना कैसी करना है। ज्योति त्राटक साधना के लिए रात्रि का समय बहुत अच्छा होता है, इसलिए रात्रि का ही समय चयन करें। और जिसको रात्रि का समय नहीं मिल रहा उनके लिए दिन में कोई भी समय चुन सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जहाँ ये साधना करने वाले हो वो एकांत जगह होना चाहिए। और दूसरी बात, उसी जगह पर बाहर का कोई भी प्रकाश अंदर नहीं आना चाहिए, पूरा अंधेरा होना चाहिए। ऐसा जगह हो तो दिन में साधना कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से रात्रि का ही समय अच्छा होता है। और जिस जगह त्राटक साधना करना है वो जगह ऐसी चाहिए जहाँ हवा का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दरवाजे खिड़कियां बंद करना है, क्योंकि हवा अंदर ना आ सके। हवा अंदर आ जाए तो ज्योत हिलता है और एकाग्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए ये दक्षता लेना है। और पूरे रूम में अंधेरा होना जरूरी है। कोई लाइट का बल्ब होगा वो भी बंद करना है। ये हो गई पूर्व तैयारी। आप साधना की ओर चलते हैं। साधना के लिए घी का दिया होना चाहिए। तेल का दिया रहेगा तो धुआं बहुत निकलता है। देसी गाय का घी रहेगा तो बहुत अच्छा। उसमें बाती के लिए रुई का इस्तेमाल करें। मोमबत्ती के ऊपर भी साधना कर सकते हो, लेकिन मोमबत्ती में डबल धागा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डबल धागा रहेगा तो मोमबत्ती की ज्योत फड़फड़ाती रहती है। इसलिए घी के दिए का ही इस्तेमाल करें, ये मेरा अनुभव है। साधना के लिए जब बैठना है तब घी का दिया या मोमबत्ती अपने आंखों के सामने समांतर यानी आनी चाहिए। उसमें और आप में 3 फीट का अंतर होना चाहिए। दिए के पीछे अपने इष्ट देवता का
फोटो रख सकते हो, लेकिन वो फोटो कांच में फ्रेम किया नहीं होना चाहिए। आप उसके सामने जैसे जैसे बैठकर ज्योति को एकाग्रता से देखना शुरू करना है। जैसे जैसे मन एकाग्र होते जाएगा वैसे वैसे ज्योति बड़ी और प्रकाशमान होते दिखाई देगा। ये अभ्यास रोज रात्रि में 20 से 30 मिनट तक करना है। साधारणतः 10-15 दिन के बाद आपको ज्योति में कुछ दृश्य दिखाई देने लगेंगे या पूरी व्यक्ति दिखाई देगी। जब दिखाई देने लगे तो समझ जाना हमारी साधना सही रास्ते से जा रही है। कुछ दिनों के बाद आप जिस व्यक्ति या देवता को मन में लाएंगे उसका दृश्य आपको उसी में दिखाई देगा। यह साधना करते समय आपके इष्ट देव का नाम या कोई मंत्र का जाप मन में करे तो अति उत्तम। मंत्र जाप से बाह्य मन का लय होने के लिए मदद होती है, बाकी विचार मन में नहीं आते। ध्यान एक शक्ति है, वो अपने मन की मलिनता और कुछ संस्कार नष्ट कर सकती है। इस तरह ज्योति त्राटक साधना करते करते कुछ दिन बाद वो एक ज्योति के जगह 2 ज्योति दिखाई देना शुरू होगा। इसलिए ये कुछ साधक ऐसे सोचेंगे कि ज्योति त्राटक से हमारी आंखें तो नहीं खराब हो रही, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखो, त्राटक साधना से कभी भी आंखें खराब नहीं होती, लेकिन सही विधि विधान से करना जरूरी है। आप सोचते होंगे कि फिर 2 प्रतिमा क्यों दिखाई दे रही है? उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जब हम कोई भी प्रतिमा देखते हैं तो हमारे दोनों आंखों में अलग अलग 2 प्रतिमा साकार होती है, तभी भी हमें एक ही प्रतिमा दिखाई क्यों देती है? अपना मन 2 प्रतिमा ग्रहण करती है, लेकिन हमें एक ही प्रतिमा दिखती है। वास्तविक निसर्ग हमें अपना मन को 2 प्रतिमा दिखाता है, लेकिन अपना मन निसर्ग से आगे जाके हमें एक ही प्रतिमा दिखाता है। इसलिए जब मन का लय होता है तब ऑटोमेटिक निसर्गावस्था में चला जाता है, इसलिए हमें 2 प्रतिमा दिखाई देता है। ये नैसर्गिक अवस्था है, विकृति नहीं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद साधक को ज्योति से प्रकाश लहरी बाहर आते हुए दिखाई देगी। ये प्रकाश शुरुआती में पीछे लाल, पीले, लाल, क्रमशः हरे, नीले रंग में दिखाई देगा। ये नीला रंग ज्योति में जाते हुए दिखाई देगा, उसमें से बाहर आते हुए दिखाई देगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है। साधक त्राटक साधना करते हुए साधक को ज्योति का जो जलता हुआ बाती का लाल भाग होता है उसके ऊपर त्राटक करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये गलत पद्धति है। ऐसा त्राटक कभी भी नहीं करना चाहिए। जो ज्योति का ऊपर का भाग होता है उसके ऊपर त्राटक करना चाहिए। आगे आगे जो प्रकाश वो बहुत तेजस्वी होता जाता है। साधक का मंत्र जाप चालू रहता है, उसका बाह्य जगत से पूरा संपर्क टूट जाता है। यह सबसे प्रगत अवस्था होती है। इसी समय कोई साधक के अंग में सुगंध आता है, ऐसे साधक गंधर्व कहलाते हैं। यह अवस्था पृथ्वी तत्व और आप तत्व की है। सतत अभ्यास से साधक के शरीर के अंतर्गत अणुरेणु बदल होते हैं और अपने पूरे शरीर की पुनर्रचना साधना अनुरूप हो जाती है। यह अवस्था में साधक आत्मज्योति का दर्शन करता है। यह अवस्था में साधक अपने इष्ट देवता के भी दर्शन करते हैं। यह साधक को श्वान यानी कुत्ते का दर्शन होता है। पांडवों के ज्येष्ठ बंधु धर्मराज इसी श्वान के साथ स्वर्ग में गए थे। इस कथा में साधना अनुभूति है। महाभारत कोई निरर्थक इतिहास नहीं है। जिस साधक की अच्छी प्रगति होती है उसको ही स्वयं दर्शन होता है, लेकिन सर्वसामान्य संसारी इंसान को इष्ट देवता का दर्शन हुआ तो भी बहुत हासिल हुआ, ये समझ लेना। अपने सारे आचार विचार का स्वरूप द्रौपदी है, रूप सौंदर्य नकुल है, स्वच्छवास प्रक्रिया यानी सहदेव, साधना की प्रेरणा शक्ति का स्वरूप अर्जुन और लास्ट साधना द्वारा प्राप्त होने वाली दिव्य प्रचंड शक्ति व सिद्धि यानी लालसा का स्वरूप पराक्रमी भीम है। प्रथम ये सभी नष्ट होना चाहिए, तभी साधना से स्वर्ग सुख मिलना संभव है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये सभी जीवन मुक्ति ध्येय लेके साधना करता है उसके लिए है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, अभी भी बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए अलग से और एक वीडियो बनाएंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि इस विद्यार्थी वर्ग के लिए मार्गदर्शन करेंगे जिनकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर होती है और जिनका चश्मा लगा है, वो कैसे छुड़ाएंगे, उसका नंबर कैसे कम कर सकते हैं। साधना करते समय आंखों के ऊपर जो चश्मा है वो निकालकर ही साधना करनी है। आगे के वीडियो में विस्तृत रूप में पूरी जानकारी देखेंगे। ये वीडियो में साधना कैसी करना है उसी के बारे में देखा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हम आगे ऐसे ही पूरी विधि विधान के साथ जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जय गुरुदेव।